ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 71 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, अध्याय संख्या 60 आज के सत्र के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 60, जिसका नाम है त्रिशंकु का स्वर्ग गमन। तो यह पिछले कुछ एक अध्याय भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी मिथिला पहुंचते हैं और वहां महाराज जनक के पुरोहित शतानंद महर्षि विश्वामित्र से यह सुनने के उपरांत कि उनके माता पिता गौतम और अहिल्या का मिलन हो चुका है, वह श्राप से मुक्त हो चुकी हुए, अत्यंत पुलकित होकर, भाव विभोर होकर विश्वामित्र के इसी जीवन काल के पूर्व घटनाक्रम का प्रशंसा रूप में वर्णन करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को बताई जा रही वार्ता का यह प्रस्तुतिकरण है। तो ये त्रिशंकु की कथा उससे संबंधित है, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ का विषय हमने श्रवण किया, किस प्रकार आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा विश्वामित्र ने अपनी ओर से महर्षि वशिष्ठ के लिए ले ली थी, और त्रिशंकु जो भगवान राम के वंशावली इक्ष्वाकु वंशी हैं, वह यह इच्छा करने पर कि मैं इसी मनुष्य शरीर से सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार कर दी गई, वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा अस्वीकार कर दी गई, और पुत्रों को यह ज्ञात होने पर कि त्रिशंकु अन्यत्र सहायता ले रहे हैं और देवों में भी जो पूजनीय पिता महर्षि वशिष्ठ हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, श्रापित कर दिए जाते हैं वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा, और चांडाल बनने का श्राप प्राप्त करके त्रिशंकु विश्वामित्र के आश्रय में विश्वामित्र से आश्वासन प्राप्त कर लेते हैं। और आज के अध्याय में हम सभी श्रवण करेंगे, जहां त्रिशंकु के स्वर्ग गमन की बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन है। देवताओं द्वारा किस प्रकार प्रतिक्रिया दी जा रही है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। करीब 30 से अधिक छंद है इसमें। हम सभी एक एक श्लोक का क्रमशः वाचन और श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का आश्रय ले सकते हैं। अन्य सभी से मेरा अनुरोध है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे श्लोकों और अनुवादों के मार्गदर्शन में हम सभी श्रवण और पठन करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, बालकांड का 59वां अध्याय जो हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, षष्ठीतम सर्ग, अध्याय संख्या सर्ग संख्या 60 आज के सत्र में। कहते हैं, तपोबल हतान ज्ञात्वा वशिष्ठान सम्महोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषयत्। वशिष्ठ के पुत्रों तथा महोदय ऋषि को तपोबल से नष्ट हुआ जानकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के मध्य यह वचन कहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था, विश्वामित्र ने एक बड़ा ही विशद यज्ञ आरंभ किया, जिसमें वह सभी को अपने शिष्यों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा आमंत्रित करते हैं। कहते हैं, जो मेरा यह आमंत्रण अस्वीकार करे उसकी तुरंत मुझे सूचना दी जाए, और जो स्वयं ना आना चाहे उसे बलपूर्वक लाया जाए। और सभी, लगभग सभी पुरोहित जिज्ञासावश महर्षि विश्वामित्र के इस यज्ञ में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, भाग लेते हैं, पर वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने नहीं लिया, और उन्होंने सूचना भी दी कि दुर्बुद्धि विश्वामित्र को कहना कि वह प्रकृति के इन नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने का प्रयास न करे, इसमें किसी की भी भलाई नहीं है, कोई शुभता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र क्रोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि निर्दयी होकर वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार वचन कहे गए हैं, वह मेरे क्रोध के कारण दीर्घ काल तक दुर्गति की अवस्था में रहेगा। तो इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ था, और यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि वह अपनी तपस्या के बल पर वशिष्ठ को बस मरा हुआ ही समझ चुके हैं, अभी प्रयत्न नहीं किए हैं, पर अपने तपस्या के बल पर सोचते हैं कि वशिष्ठ और उसके पुत्रों को मारना कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं, अयम इक्ष्वाकुदायाद इति, क्षमा कीजिए,
यह श्लोक संख्या 2 है। अयम इक्ष्वाकुदायाद त्रिशंकु इति विश्रुत धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गता तेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति। तो ये तीनों श्लोक एक साथ हैं, इसलिए हम लोग इनको साथ साथ श्रवण करेंगे। कहते हैं गमिष्यति, त्रिशंकु के नाम से विख्यात यह इक्ष्वाकु वंशीय धर्मिष्ठ और वदान्य राजा है। अपने इसी शरीर में देवलोक गमन की इच्छा से इसने मेरी शरण ली है। अपने इसी शरीर से यह देवलोक जाना चाहता है। तो हमें क्या करना है? इसने क्योंकि मेरी शरण ली है, यथायम स्वशरीरेण स्वर्गलोकम गमिष्यति, तो हम क्या करेंगे? तथा प्रवर्त्यताम यज्ञो भवद्भिश्च मया सह विश्वामित्र वच श्रुत्वा सर्व एव महर्षया। आप सभी कृपया मेरे साथ इस यज्ञ का इस प्रकार अनुष्ठान करें कि ये इसी शरीर से स्वर्ग लोक को जा सके। तो विश्वामित्र के ये वचन सुनेंगे अभी सभी। विश्वामित्र जी के विश्वामित्र वच श्रुत्वा सर्व एव महर्षया, विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर सभी धर्मज्ञ महर्षि गणों ने कुछ कहा। क्या कहा? ऊचु समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्म संहितम अयम कुशीक दायादो मुनि परम कोपना। उन महर्षि गणों ने जो धर्मज्ञ हैं परस्पर विचार करके धर्म संगत वचन कहते हुए कहा कि यह अयम कुशिक दायादो, यह कुशिक वंशज मुनि अत्यधिक क्रोधी हैं, अत्यधिक क्रोधी हैं। तो क्या करें? यदा हम वचनम सम्यक एतत् कार्यम न संशय अग्निकल्पो हि भगवान शापम दास्यति रोषिता। कहते हैं ये जो कह रहे हैं, यदि हमने इनके अनुसार कार्य न किया तो ये साक्षात अग्नि के समान क्रुद्ध होकर हमें श्रापित करने लगेंगे। तो कहने का आशय है कि इसलिए हम क्या करें? इनके वचनों का अपमान ना करें, अवज्ञा ना करें, उल्लंघन ना करें। क्या करें? तस्मात् प्रवर्तयाम यज्ञ सशरीरो यथा दिवम गक्षे दिक्ष्वाकुदायातो विश्वामित्रस्य तेजसा। कहते हैं ऐसा करते हैं कि हरे कृष्णा, ऐसा करते हैं कि समस्त मुनियों का यह समुदाय एक साथ इस यज्ञ का प्रवर्तन करे जिससे विश्वामित्र का तेज और हमारा प्रयास मिलकर इसे सशरीर, इस राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दे। तथा प्रवर्तयाम यज्ञ सर्वे समधितिष्ठत एवं उक्त्वा महर्षयश्च पृष्ठास्ता क्रियास्तदा। तो लिखते हैं यहाँ पर आचार्य यहाँ पर कि यह कहने के उपरांत महर्षियों ने ऋत्विक के रूप में, पुरोहित के रूप में, क्योंकि वह आमंत्रित किए गए हैं महर्षि विश्वामित्र के द्वारा, तो सभी ने प्रयत्न किया और सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए लग गए। उसमें आचार्यों की टिप्पणी है यहाँ पर कि ऋत्विकों के रूप में, अर्थात हम अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे, जो भी विधि पूर्वक शास्त्र में वर्णित है हम वह करेंगे। उस पर विश्वामित्र का तेज योग युक्त होकर जुड़ जाने से यदि त्रिशंकु शरीर पहुंच जाए तो सभी की चिंता का, सभी के कष्ट का शमन हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये लोग अब प्रयत्न करने जा रहे हैं। कहते हैं याजकश्च महातेजा विश्वामित्रोद्भवत्कृतो ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मंत्रवन्मंत्र कोविदा। और इसके उपरांत महातेजस्वी विश्वामित्र उस यज्ञ में अर्धभूर ऋत्विक बनते हैं, अर्थात याजक बनते हैं। और मंत्र कोविद ऋषियों ने, ऋत्विजों ने कल्प शास्त्र आदि वैदिक शास्त्रों के अनुसार उचित मंत्रों का प्रयोग करते हुए ततः उल्लेख है चक्रु सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा विधि ततः काले न महता विश्वामित्रो महातपा। तो सभी ने वैदिक शास्त्रों के अनुसार मंत्र कोविद ऋत्विकों ने कल्प शास्त्र, उचित क्रम, शास्त्रीय कर्म सबका पालन करते हुए
महातपस्वी विश्वामित्र के नेतृत्व में सभी देवताओं का आवाहन किया ताकि वह अपने अपने ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपा, सबका आवाहन किया कि वह अपने अपने भाग को स्वीकार करने के लिए आए। चकारावाहनम तत्र भागार्थम सर्वदेवता नाभ्यागमन तत् आहुता भागार्थ सर्वदेवता। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि इसमें अत्यंत दीर्घ काल लग गया, क्योंकि प्रत्येक मंत्र की पुनरावृत्ति 2 बार 3 बार की गई, क्योंकि उनका विचार ये था कि यह अनाधिकारी कर्तव्य है। सशरीर देवताओं के लोक में जाना मनुष्य शरीर से यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अनुचित तरीके से कार्य हो रहा है, अनुचित लक्ष्य गंतव्य के लिए हो रहा है, तो चलो प्रयत्न करते हैं। एक एक बार काफी समय लग गया, उसमें दीर्घ काल यहाँ उल्लेख है, लेकिन कोई भी देवता अपना भाग लेने के लिए नहीं आया, पधारा ही नहीं। नाभ्यागमन तद आहुता भागार्थम सर्व देवता, अनेकों बार पुनरावृत्ति करके आमंत्रित किया जा रहा है, पर देवताओं ने अस्वीकार कर दिया। ततः क्रोध समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि ध्रुवम उद्यम्य सक्रोध त्रिशंकुम इदम अब्रवीत। और यह देखकर तदुपरांत क्रोध समाविष्ट महामुनि विश्वामित्र ने स्त्रूव उठाकर क्रोध के साथ त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। तो स्त्रूव क्या होता है? वो विशेष पात्र होता है जिससे यज्ञ में घी डाला जाता है, 1 हाथ लंबा होता है। जिन्होंने भी विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न होते हुए देखा हुआ उन्हें ज्ञात है। ये विकंटक नामक विशेष लकड़ी से बना होता है। आचार्य कहते हैं हत्था दंड एवं टोटी जैसा होता है, एक सिरे पर उथला गड़ा हुआ होता है जो हंस की चोंच जैसे लिखते हैं, और आहुति डालने के लिए यज्ञ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्त्रूव और स्त्रूक 2 प्रकार के यह कह सकते हैं विशेष प्रकार की लकड़ी से बना हुआ है। स्त्रूक जो है वो विकंटक नामक लकड़ी से बना है। स्त्रूक जो यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वह खादी लकड़ी से बना हुआ है। तो स्त्रूक जो है वो स्त्रूक से छोटा होता है। आचार्य इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करते हैं यहाँ पर। इससे अग्नि में आहुति मंत्र विशिष्ट के अनुसार डालने के लिए इन दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि त्रेता युग में भगवान के प्रतीक भगवान यज्ञ जब अवतरित होते हैं तब युग धर्म चालू करने के लिए इसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। अब देवताओं का आमंत्रण किया है विश्वामित्र ने अपनी पूरी ऋत्विक सेना के साथ, पुरोहितों यज्ञ के साथ, तथापि याजक के रूप में वह स्वयं उपस्थित है, पर अपने तप बल से, धर्म के, शास्त्र के, मंत्रों के आवाहन से भी एकाधिक अनेकाधिक बार आमंत्रण कर दिया पर नहीं आए देवता। तो अब क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्रूव हाथ में उठा लिया और क्या कहा? पश्य मे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। वो कहते हैं किसको? त्रिशंकु को कहते हैं, हे नरेश्वर, मेरे द्वारा अर्जित इस तपोबल को देखो, मैं क्या करूंगा? मैं इसी समय इसी शरीर से अपने तप के बल द्वारा आपको स्वर्ग पहुंचाता हूं। दुष्पापम शरीरेण दिवं गक्ष नराधिप स्वार्जितम किंचिदपश्यति मया ही तपसा फलम। हे नरेश्वर, दूसरों के लिए जो दुर्लभ है स्वर्ग, वहां आप अब सशरीर प्रवेश करें, क्योंकि मैं अपने सौष्ठव तप के फल को आपको अर्पित करने जा रहा हूं। आपको उसके माध्यम से, ये तप का बल है जिससे मैं आपको सशरीर स्वर्ग पहुंचाता हूं। लिखते हैं वाल्मीकि मुनि यहां पर, राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वर। और यह कहने के उपरांत विश्वामित्र ने असाधारण तेज के द्वारा उसी शरीर से त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने का उपक्रम किया। हे काकुत्स, शतानंद मुनि बता रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को, मुनि के यह कहते ही मुनिगण के देखते देखते क्या हुआ? दिवं जगाम काकुत्स मुनि नाम पश्यताम तदा देवलोकम गतम दृष्ट्वा त्रिशंकु पाक शासना। नरेश्वर त्रिशंकु
सशरीर स्वर्ग पर पहुंच गए और देवताओं ने वहां देखा कि यह त्रिशंकु तो यहाँ उपस्थित है। तो सुरगणों के साथ इंद्र ने कुछ कहा है। क्या कहा? स सर्वे सुरगणे इदम, स सर्वे सुरगणे इदम वचनम अब्रवीत त्रिशंको कक्ष भूयस्त्वम नासी स्वर्ग कृतालय। उन्होंने कहा, इंद्र ने, हे त्रिशंकु लौट जा, स्वर्ग में निवास करने का तू अधिकारी नहीं है। हे मूढ़, अपने गुरुओं के श्राप से तेरा नाश हो चुका है। त्रिशंको कक्ष भूयस्त्वम नासी स्वर्ग कृतालय, तू यहाँ रहने के योग्य नहीं है। गुरु शाप हतो मूढ़ पत भूमि शिक्रा एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकु अपत्य पुनः। और सिर नीचे की ओर किए हुए तू भूमि पर गिर जा। तो ये जो हम चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें इंद्र यहाँ पर दाईं तरफ यदि हम देखें तो त्रिशंकु नीचे की ओर गिर रहे हैं और इंद्र अन्य देवताओं गणों के साथ उपस्थित होकर कहते हैं, गुरु के श्राप से तुम्हारा नाश हो चुका है। और जैसे ही इंद्र ने यह कहा, तपोधनी विश्वामित्र से, क्योंकि त्रिशंकु नीचे की ओर गिरने लगे, तो वह त्राही त्राही करेंगे। उल्लेख है यहाँ पर अगले श्लोक में, एवं उक्तो महेंद्रेण त्रिशंकु पतत् पुनः विक्रोशमान त्राहीति विश्वामित्रम तपोधनम। अपने तप के बल से विश्वामित्र ने पहुंचाया था त्रिशंकु को, और इंद्र ने श्राप दे दिया कि नीचे गिर जाओ, तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। तो वह त्राही त्राही विक्रोश मना त्राहीति विश्वामित्रम तपोधनम, तप के धनी विश्वामित्र से त्राही त्राही का क्रंदन करने लगा। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य क्रोधमानस्य कौशिक, यह देखकर कुशिक आत्मज विश्वामित्र अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्या कहने लगे? तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं ठहर जा, ऐसे कहने लगे। तो यह बहुत ही विचित्र स्थिति आ चुकी है। लिखते हैं यहाँ पर, रोषमाहारय तीव्रम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापति व परम। ऋषियों के मध्य महाकुपित हुए विश्वामित्र ने ठहर ठहर कहा, और दूसरे प्रजापति के समान वह उस समय तेजस्वी लग रहे थे। तो प्रजापति को ब्रह्मा जी द्वारा सृजन किया गया है इस सृष्टि के जीवों के संचालन के लिए, जीवों में और वृद्धि होती रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए। और विश्वामित्र इस समय ऐसा ही लग रहा था जैसे कि अन्य सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रजापति सदृश हो गए हैं। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, सृजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तर्षि न परान पुनः नक्षत्र मालाम पराम सृजत क्रोध मूर्छित। विश्वामित्र जी ने कुपित होकर दक्षिण मार्ग स्थान में सप्त ऋषि का दूसरा नक्षत्र समूह सृजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, यदि इस ब्रह्मांड के स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने मुनियों के मध्य में खड़े होकर दक्षिण मार्ग स्थान में एक अन्य नक्षत्र माला का निर्माण कर दिया, जिसमें उल्लेख आ रहा है यहाँ पर कि अश्विनी आदि 27 नए नक्षत्र बना दिए उन्होंने, सप्त ऋषियों की रचना कर दी, वह नई सृष्टि बनाने लगे। दक्षिणाम दिशमास्याद्य मुनि मध्ये महायशा सृष्ट्वा नक्षत्र वंशम च क्रोधेन कलुपीकृता। तो एक नक्षत्र माला में हमने श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम में कि करीब नक्षत्रों का समूह जो है वो 27 नक्षत्रों के समान है। और विश्वामित्र चाह रहे थे कि त्रिशंकु दक्षिण में उसी प्रकार अचल स्थित खड़े रहे जिस प्रकार ध्रुव उत्तर दिशा में अचल है, और जिस प्रकार ध्रुव के चारों ओर सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, उसी प्रकार उन्होंने सप्तऋषि नक्षत्र समूह त्रिशंकु को चारों ओर से घेरते हुए ऐसा बनाने का विचार कर लिया। लिखते हैं, अन्यम इंद्रम करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रक
देवतान्यपि सक्रोधा सृष्टुम समुपचक्रमे। इन शुद्र नक्षत्र गण के सृजन के उपरांत क्रोध से कलुषित होकर विश्वामित्र ने कहा, मेरे द्वारा अभिप्रायित स्वर्ग के लिए मैं एक नए इंद्र का सृजन कर दूंगा और इंद्र रहित स्वर्गलोक का निर्माण कर दूंगा। जो कहो वो कर दूंगा त्रिशंकु। जैसे ध्रुव के चारों ओर अभी सप्तऋषि हैं, उसी प्रकार दक्षिण दिशा में तुम त्रिशंकु बनो और अभी सप्तऋषि तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे समय दो, मैं नए देवताओं का निर्माण करना आरंभ कर दूंगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है जितनी कथा के रूप में हमें श्रवण करने में लग रही है। हम विचार करके देखें, संकल्प का, तप का, तपस्या का, त्याग का कितना महात्म्य है शास्त्रों में। उन्होंने उच्च पदाधिकारी जो ब्रह्मांड के हैं उनसे लोहा लेने की ठान ली है यहाँ पर। ततः परम संभ्रांता सर्षि संगासुरासुरा स किन्नर महायक्ष सह सिद्धा सचारणा। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए यह बड़ी ही विचित्र नए प्रकार की बात हो गई। उन्हें विचार नहीं आया कि वो क्या करें। वह असमंजस में पड़ गए हैं। देव और दानव का युद्ध तो अनेकों बार हुआ, पर दानवों ने भी इतनी तपस्या करके नए स्वर्ग का निर्माण करने का विचार नहीं किया जो विश्वामित्र ने करने लगे। यहाँ पर कहते हैं, हे वो नए देवताओं का सृजन कर रहे हैं और देवों के द्वारा ऐसा देखे जाने पर कि यह तो क्या करने जा रहे हैं, नए ऋषि, नए किन्नर, नए महायक्ष, सिद्ध चारण, सभी दूसरे सहायक देवता ही इंद्र के एक नए इंद्र के साथ स्वर्गलोक में स्थापित करने का मुनि विश्वामित्र का यह प्रयास हो गया है। भ्रमित हो गए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित देवता। तो लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, विश्वामित्रं महात्मानं ऊचु सानुनयं वच अयं राजा महाभाग गुरुशा परिरक्षत। उन सभी ने एकत्र होकर विश्वामित्र से कहा, विनय पूर्वक कहा, क्या कहा, ये राजा गुरु श्राप से श्रापित है। सशरीरो दिवं यातु नार्हत्येव तपोधन तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगव। हे महाभाग तपोधन मुनि विश्वामित्र, गुरुओं के श्राप से श्रापित होकर यह राजा सशरीर स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उल्लेख आता है शास्त्रों में, कौन देवताओं का आनंद भोग सकता है देवताओं के समान। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगा। यहाँ तात्पर्य में टिप्पणी में लिखते हैं आचार्य कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं और वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। पर त्रिशंकु के साथ यह उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ गुरु और वशिष्ठ के गुरु पुत्रों के प्रति अपराध किया है, तो वो पाप फल से पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं अभी, और इसलिए वह जाने के योग्य नहीं है। उल्लेख आता है यहाँ पर कि यह वचन सुनने के उपरांत क्या होगा, उन्हें विश्वामित्र क्या करेंगे। अब्रवीत्सु महद्वाक्यम कौशिक सर्वदेवता सशरीरस्य भद्रम त्रिशंकोऽस्य भूपते। तो विश्वामित्र देवों के, किन्नरों के, यक्षों के सम्मिलित रूप से निवेदित किए गए इन वाक्यों को सुनकर कहते हैं कि मैं सहमत हूं, आपने सही कहा है। आपके द्वारा यह जो नियम बताए जा रहे हैं, मुझे इसका अपमान नहीं करना चाहिए। सशरीरस्य भद्रम, वास्तव में मैंने जो प्रतिज्ञा कर दी त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में आरोहण कराने की, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आरोहणम प्रतिज्ञाय नानृतं कर्तुमुत्सहे स्वर्गो अस्तु सशरीरस्य त्रिशंको अत्र शाश्वत। आपका कथन अपनी ओर सही है,
और मैं भी अपने वचन को मिथ्या करने का साहस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले विश्वामित्र ने इन वचनों को सुनने के उपरांत इसके प्रत्युत्तर में शिष्टाचार में उनको आप सभी का कल्याण होकर कहा, और उसके उपरांत कहा, मैंने जो प्रतिज्ञा कर लिया मैं उसे अन्यथा नहीं कर सकता। स्वर्गो अस्तु शरीरस्य त्रिशंको अत्र शाश्वत। वह कहते हैं जिस स्थान पर त्रिशंकु सशरीर स्थित है वह स्थान शाश्वत स्वर्ग बन जाए। शाश्वत, जहां इस समय त्रिशंकु है। और उसके बाद क्या कहते हैं, नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवान्यत यावत् लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। तो मेरे द्वारा ये जो बनाए गए विभिन्न नक्षत्र हैं ये सब भी बने रहे, ये अन्य लोगों के विद्यमान रहने तक सभी प्रकार से स्थायी रहे। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर विश्वामित्र कि अभी तक मैंने जो रचना आरंभ की वह किस बात की आरंभ की, अन्य नक्षत्रों की है। भूलोक के ऊपर ये अन्य लोक बनाए हैं, ये सब स्थायी रहे। मत्कृतानि सुरा सर्वे तद अनुज्ञातुमर्हत एवं उक्त्वा सुरा सर्वे प्रत्युचुर्मुनि पुंगवम। तो विश्वामित्र ने किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, उन्होंने कहा जिस स्थान पर त्रिशंकु सशरीर स्थित है वह स्थान शाश्वत स्वर्ग रहे। मेरे द्वारा सृजन किए गए समस्त नक्षत्र भूलोक आदि लोकों के विद्यमान रहने तक बने रहे, और आप सभी देवताओं को इसकी अनुमति देनी चाहिए क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अब देवताओं ने जब ये श्रवण किया है तो उन्होंने भी मुनि को कुछ उत्तर दिया। देवताओं ने मुनि वृंद से वहां उपस्थित क्या कहा, एवं भवतु भद्रम ते तिष्ठन् त्वेतानि सर्वश गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पथाद्बहि नक्षत्राणि मुनि श्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलम् अवाक्षीरा स्त्री शंकुश्च तिष्ठत्वमर सन्निभ। तो हम लोग इसको एक साथ श्रवण करेंगे। कहते हैं देवतागण ऐसा ही हो हे मुनि श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपके द्वारा सृजित किए गए ये नक्षत्र यह स्वर्गलोक मंडल के बाहर के गगन में स्थित रहेंगे। ज्योतिर्मय नक्षत्रों के मध्य अत्यंत प्रकाशमान त्रिशंकु भी अमर सदृश रहेंगे, लेकिन इनका सिर नीचे की ओर रहेंगे। तो यह स्वर्गलोक मंडल जिसे यहाँ वैश्वानर कहा गया है, आचार्य कहते हैं यह ज्योति चक्र है। क्योंकि त्रिशंकु ने गुरु के प्रति अपराध किया था, उसके फल को दिखाने के लिए त्रिशंकु को क्या करना रहेगा, नीचे की ओर ही अधोमुखी ही वह रहेंगे, लेकिन देवताओं के समान अमर बने रहेंगे। जब हम श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं स्कंद 5 में, यदि हमें स्मरण हो तो वहां हमने सृष्टि के इस निर्माण की प्रक्रिया का श्रवण किया है, जहां पर ज्योति चक्र के बारे में बताया गया है कि सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नलोचनी तक पहुंचता है, और वहां से लिखते हैं आचार्य टिप्पणी में चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी चला जाता है। तो यह जो चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्र ग्रह सहित ज्योतिष चक्र में उदित और उस अस्त होते हैं उसका उल्लेख वहां बतलाया गया है। तो यह अपने देवताओं की तुलना करने के, देवताओं के सदृश बनने के क्रम में त्रिशंकु की स्थिति हो गई कि सिर नीचे की ओर लटका रहेगा, देवताओं की तरह अमर रहेगा। गुरु के प्रति अपराध किया, इसलिए स्वर्गलोक मंडल में प्रवेश करने से पहले का जो ज्योतिष चक्र है नक्षत्रों से घिरा हुआ, वहां वो निवास करेगा। अगले श्लोक में लिखते हैं, अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमं कृतार्थम कीर्तिमंतम च स्वर्गलोकगतम यथा। और ये सभी ज्योतिर्मय नक्षत्र उस सफल एवं कीर्तिवान नृप श्रेष्ठ का अनुसरण करेंगे, मानो उन्होंने स्वर्गलोक को ही प्राप्त कर लिया है। तो भौतिक जगत अपने आप में कष्टकारी है, अपने आप में सृजन और संहार हो रहा है। उस संसारिक जगत में तप के बल पर एक और संसार का निर्माण किए हुए विश्वामित्र की इस प्रस्तुति को देवताओं ने स्वीकार करते हुए त्रिशंकु को इस स्थिति में कर दिया जैसे वह स्वर्गलोक ही लगभग लगभग प्राप्त कर चुका है।
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवे अभिभिष्टुत ऋषिभिश्च महातेजा बाणमित्याह देवता। कहते हैं इस प्रकार सभी देवों तथा ऋषियों द्वारा स्तुति के पश्चात महातेजस्वी तथा धर्मात्मा विश्वामित्र ने देवताओं से कहा, ये उचित है, उचित है। अर्थात न आपकी न मेरी, दोनों विजयी हो गए हैं वहां पर। ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधना जग्म्युर्थागतम सर्वे यज्ञस्यांते नरोत्तम। और बताते हैं शतानंद मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को कि हे नरोत्तम, तदुपरांत यज्ञ के अंत होने पर सभी महात्मा देवतागण तथा तप के धनी मुनिगण जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार अपने अपने लोकों को लौट जाते हैं। तो त्रिशंकु का स्वर्ग गमन इस प्रकार से स्वर्ग गमन के रूप में रहता है। आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अध्याय संख्या 60 यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 61 को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण, जय श्री राम।